इनके लिए बहुत एप्रिसिएशन का मुकाम कश्मीर की श्रीमती डायरेक्टर साहब बीच में आए। इनके बाद हमारे फारूक अहमद खान साहब नमदा, जो कि हम लेवल, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। इनके बाद मोहम्मद हमारे मुजफ्फर अली ख्वाजा साहब, इनके लिए भी तालियां हो जाए। इसके बाद के फनकारों से मिलने का मुझे आज मौका मिला और इन सभी ट्रेड्स को, इन सभी क्राफ्ट्स को हम शायद देखते हैं या इंटरनेट पे पढ़ते हैं, कई बार अखबारों में देखते हैं, पर ऐसे कलाकारों के साथ रूबरू होने का मौका शायद मैं समझता हूँ आवाम को नहीं मिल पाता है, हम सभी को भी नहीं शायद मिल पाता है। तो मैं डिपार्टमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसा इनिशिएटिव इन्होंने लिया जिसके अंदर हम कलाकारों से मिल पा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कि खुद कैसे ये आर्ट बनता है, कैसे। मुझे 50 साल हो गए इन लोगों की मेहरबानी में, इन लोगों ने यहाँ पे ये लगाया, काम भी हो गया और इससे इसकी पब्लिसिटी भी हो गई। ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए, लेकिन ये बहुत ख्याल रखते हैं हम लोगों का, बहुत ख्याल रखते हैं, इनकी मेहरबानी है। वो इन कारीगर और राष्ट्रीय अवार्ड याफ्ता बन चुके हैं और अपने खानदान की William Shayed. इल्म और मेहनत को अपनी नस्ल तक मुंतकिल किया। मिर्जा फखरुद्दीन खान को लाल बाजार श्रीनगर में तकरीबन 50 साल के पेपर माफी के हुनर में सफल है। वो एक ऐसे खानदान से have created breathtaking masterpieces such as jamawars and jams, often adorned by royalty. Meanwhile, visual artisans fashion decorative items that add elegance to homes. Walnut wood. इसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ मिट्टी है सर।
ये भी हमने बनाया और एक ग्लेजिंग इसके ऊपर जो मेल्ट करके जो है शीशा जो होता है उसको मेल्ट करते हैं, शीशे को सब मेल्ट करते हैं तो एकदम पूरा पूरा शीशा मिलता है। कि हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट लगातार पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से कश्मीरी क्राफ्ट्स को लोगों तक, आवाम तक पहुंचाया जाए और उसकी यूनिकनेस दुनिया तक पहुंचाई जाए। जो हम जानते हैं कि कश्मीरी क्राफ्ट्स बड़े यूनिक हैं, तो 15 से ज़्यादा क्राफ्ट्स को GI टैग करना, क्वालिटी सर्टिफिकेशंस करना, आर्टिस्ट को एनकरेज करना वेरियस स्कीम्स के थ्रू, एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करना, बिकॉज बहुत सारी पुरानी जनरेशन्स तो कई सालों से 500 सालों से 600 सालों से लोग कर रहे हैं, पर शायद जो नई जनरेशन है बहुत सारे लोग इस क्राफ्ट को नहीं ले रहे थे, तो उसको कैसे अट्रैक्टिव नई जनरेशन के लिए बनाना, उस सभी चीज़ों के ऊपर काम हुआ है। तो आज जो हम देख रहे हैं ये कई सारे सालों के एफर्ट्स का एक कल्मिनेशन है या ये आउटकम है जो हमारे सामने आया है। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा डायरेक्टर साहब को, इनकी पूरी टीम को, कि किस तरीके से हार्ट ऑफ द सिटी जिसको हम जानते हैं लाल चौक को, उसको किस तरीके से इन्होंने कला से आज रोशन किया है। और हम देख रहे हैं कि आज रात के वक्त पे कितना रश हम देख रहे हैं, टूरिस्ट का, लोकल्स का, और क्या एंथुजियाज्म है यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक बढ़िया शुरुआत हमने की है और हमारी जो कोशिश है कि आगे आने वाले वक्त में हम और ऐसे आइकॉनिक लोकेशंस इन द सिटी जहाँ पर लोग आते हैं और लोगों को जानकारी भी मिले और हमारे आर्टिस्ट को भी इस चीज़ का फायदा मिले, तो इस इवेंट को और लोकेशंस पर भी लेकर जाए। आपने अभी अपनी स्पीच में कहा और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी कहते हैं आप प्रोडक्ट्स आर वर्ल्ड क्लास, बट व्हाट वी लैकिंग इज अग्रेसिव कैंपेनिंग, एडवर्टाइजिंग, उसको लेके कुछ? देखिए, ऐसा है कि ई कॉमर्स आजकल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए लोग मार्केटिंग करते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है क्वालिटी सर्टिफिकेशंस, ताकि आप यूनिक प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करें। तो इन दोनों ही पहलुओं पर जो है डिपार्टमेंट काफ़ी काम कर रहा है। और मैंने जब आर्टिस्ट से आज बात भी की तो अच्छा लगा जान करके कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को वो लोग यूज़ भी कर रहे हैं एंड दे आर अवेयर ऑफ GI टैग्स एंड दे आर अवेयर एज टू हाउ टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स। तो मैं समझता हूँ यही जो है इंतजामिया का या सरकार का इंटरवेंशन रहता है कि कैसे आर्टिस्ट को मार्केट्स के साथ जोड़ा जाए, और यही जो कोशिश है अलग अलग स्कीम्स के थ्रू भी लोगों तक पहुंचाई जाती है कि नए यूनिट्स को एस्टैब्लिश करना, मार्केट के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना, उन सभी चीज़ों के ऊपर आगे भी और कैसे हम काम कर सकते हैं, उसी के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है। और मैं समझता हूँ हमारी टीम को भी आज काफ़ी इंकरेजमेंट इससे मिला है। ऑनरेबल LG साहब ने भी कल इनको इंकरेजमेंट एक दिया जो हमारे अवार्ड सेरेमनी कल हुई है, तो वो भी मैं समझता हूँ ये सभी जो इनिशिएटिव्स हैं ये सभी को एनकरेज करते हैं। बस लास्ट क्वेश्चन सर, आज ही CM उमर अब्दुल्ला ने भी कहा, वो NEP में आए थे अमरसन कॉलेज में, तो उन्होंने कहा कि सोजनी आर्ट है या पश्मीना आर्ट है जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है, उसको अब स्कूल्स और जो हायर सेकेंडरीज है उस लेवल तक ले जाना चाहिए। और उनको एक सुझाव भी मिला कि जो कई सारे नेशनल अवार्डी आर्टिसंस हैं या स्टेट अवार्डीज हैं, दे आर विलिंगली वॉलंटियरली रेडी कि आधे घंटे 1 घंटे का वो ये क्राफ्ट बच्चों को सिखा सके। देखिए, ऐसा है NEP जैसा आपने जिक्र किया कि उसके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग का काफ़ी स्कोप है और 9th क्लास ऑनवर्ड्स आप NEP के अंदर बहुत सारी वोकेशनल कोर्सेज की शुरुआत कर सकते हैं और बच्चों को इसके अंदर आगे ट्रेन कर सकते हैं। तो जैसा आपने फरमाया कि एक अच्छा रोड मैप तैयार किया जा सकता है जिसके अंदर ऑब्वियसली एजुकेशन डिपार्टमेंट, हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर अलाइड डिपार्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारे ऐसे जो डिपार्टमेंट्स हैं मिलकर के मैं समझता हूँ इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ा सकते हैं। आफ्टर ऑल फोकस ये है कि उन सारे क्राफ्ट्स को कैसे वापस से सेंटर ऑफ लाइमलाइट में लाया जाए। तो आज का इवेंट मैं समझता हूँ उसी लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ सभी लोग आज काफ़ी एंथुसियास्टिक